नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे गृह कलेश की। एक तो वर्तमान समय में भाग दौड़ भरी जीवन, इस जीवन में भी समय की कमी के साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? घर का कलह कलेश, वैचारिक मतभेद। देखिए, सीधी सी सरल सी बात है, हम सभी का जन्म अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है। शिक्षा, दीक्षा, रहन सहन सब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हुआ है। एक साथ जीवन व्यतीत करना आसान नहीं है, सरल नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के ग्रहों की दशा अलग है। एक साथ जब कई लोग जीवन बिता रहे होते हैं, घर परिवार की जो परिस्थिति होती है उसमें कई कारक तो होता है, और ऐसी परिस्थिति में जब गृह कलेश की बारी आती है तो आसानी से इसका उपाय सफल नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कितना धैर्य रखा जाए? मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल ही खराब है तो वो तो फिर उसकी वाणी तो कठोर होगी। किसी की जन्म कुंडली में राहु ही, और यदि ये ग्रह खराब ना होते तो गृह कलेश होता ही क्यों? सीधी सी बात है कि ऐसे समय में कई बार ऐसा होता है कुंडली ठीक है, वास्तु का इतना खतरनाक दोष है कि उस घर में कलह हमेशा विद्यमान रहेगा, हमेशा अभाव रहेगा, हमेशा लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? उपाय कैसे किए जाए? आपको सपरिवार भगवान शिव जी की आराधना करनी है। परिवार के सभी सदस्यों से एक एक रुपए का सिक्का ले लीजिए, या उनकी इच्छा के अनुसार थोड़ा थोड़ा धन ले लीजिए। घर के पास कोई भी पूजा पाठ या धर्म का स्थान हो वहां पर जाकर के दान कर दीजिए। हनुमान चालीसा का नित्य नियमित पाठ करिए और प्रयास करिए कि ये सारे उपाय सपरिवार किए जाएं। शिव जी की भी जो आराधना करिए तो सपरिवार करिए। उसमें कार्तिकेय जी हों, पार्वती जी हों, गणेश जी हों, नंदी जी हों, सपरिवार करिए। पूजा पाठ की जो स्थान होता है इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। कई बार मैंने देखा है कई घरों में कि ठाकुर जी की कई प्रतिमाएं हैं, बहुत ढेर सारी मूर्तियां हैं और बिना प्राण प्रतिष्ठा के वैसे ही रखी हैं, और सब लोग अलग अलग पूजा कर रहे हैं। पूजा का स्थान घर में एक ही होना चाहिए। अलग अलग होने से सदैव कलह कलेश विद्यमान रहता है। एक जगह पे एक स्थान पर ही बैठ के पूजा करनी चाहिए। समय की कमी होती है। कई बार होता है कि यहाँ पर माता जी बैठ के पूजा कर रही हैं, मुझे भी कार्यालय के लिए निकलना है तो मैं अपने कमरे में ही कर लेता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समय बदल लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, इससे कलह कलेश होगा। क्यों? क्योंकि इंद्र को अलग से वरदान है, खुले में जप नहीं करना चाहिए, ढेर सारी मूर्तियां नहीं। देखिए, मूर्ति पूजन में कई नियमों का पालन है, इसलिए ध्यान थोड़ा सा आपको छूट दे देता है। और इसीलिए वर्तमान समय की व्यवस्था को देखते हुए ही ध्यान पर सदैव मेरा जोर होता है। पूजा की तो अपनी पद्धति है, उसका एक अपना अनुशासन है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है। उसमें आसन चाहिए, उसमें दीपक चाहिए, उसमें धूप दीप नैवेद्य, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन की विधि के समस्त नियमों का पालन निश्चित रूप से करना होगा। उसमें कोई भी ढिलाई नहीं रखनी होगी, अन्यथा उसका जो फल होगा उसमें आपको कष्ट होगा, क्योंकि उसमें देवी देवताओं की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। उसके प्रभाव से आपको घर में देखने को मिलेगा कि इतनी पूजा तो हो रही है, सभी लोग मिलकर के पूरा घर भर पूजा करता है, लेकिन घर में सदैव अभाव बना रहता है, सदैव आपस में वैचारिक मतभेद रहता है, सदैव कलह की स्थिति बनी रहती है। आपको इसके उपाय में क्या क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शिव जी की सपरिवार आराधना करनी है, और प्रयास करिए कि इष्ट देवता या जिनकी दीक्षा प्राप्त हो केवल उन्हीं की मूर्ति या उन्हीं की प्रतिमा रखिए। ढेर सारे देवी देवताओं की स्थापना के बिना, प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्तियां और चित्र बिल्कुल ना रखिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।